हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 शुरू किया था मैप्स, और हमने टाइप्स ऑफ मैप्स को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। बेसिकली देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। देखिए, अगर कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स मतलब मैप्स को ड्रॉ करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स। ऐसे तीन कंपोनेंट्स है: डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। मैप्स का सिर्फ एक ही इश्यू है, इश्यू ऑफ डिस्टेंस। मतलब लार्ज एरियाज को आप एक छोटे से पेपर में कैसे उतार सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए हम स्केल्स का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कंट्री जैसे कि इंडिया में आपको दो स्टेट्स का बीच का डिफरेंस मालूम करना है, तो आप प्रैक्टिकली तो आप दो स्टेट्स में जाकर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो नहीं नापोगे ना। तो जब मैप्स पे स्केल्स लिखते हैं तो हम स्केल्स की मदद से दो स्टेट्स या कौन से भी दो एरियाज के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। Scale is the ratio between actual distance on the ground and the distance drawn on the map. For example, आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो आप स्केल्स को देखोगे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड है 500 किलोमीटर्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। और आप मैप पे ड्रॉ कर रहे हो 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे कि 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर्स ड्रॉ कर लिया तो 5 सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल टू 500 किलोमीटर्स। तो अगर स्केल्स है मैप पे तो आपको ये मालूम होगा कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा ऑन द ग्राउंड। अब हम यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर आपका स्कूल है, ओके, और यहाँ पर आपका हाउस है। आप अपने हाउस से स्कूल जाने तक डिस्टेंस कवर करेंगे 10 किलोमीटर्स। तो आप एक छोटे से पेपर पे जब मैप ड्रॉ करेंगे तो आप पूरा 10 किलोमीटर्स का पेपर तो नहीं है वो, तो जब ये 10 किलोमीटर्स को आप मैप पे ड्रॉ करोगे तो आप ड्रॉ करोगे 10 सेंटीमीटर्स। ये हमारा हाउस है और ये स्कूल है, और यहाँ पर हो गया 10 सेंटीमीटर्स। तो आप नीचे स्केल लिखोगे कि जो मैप पे 10 सेंटीमीटर्स है वो एक्चुअली में 10 किलोमीटर्स ग्राउंड पे दिखाएगा, ओके, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये हमारा स्केल हो जाएगा। स्केल्स के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं: स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। जो मैप बड़े एरियाज को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। जैसे कि अब ये एक कंट्री हो गया, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है। तो एक कंट्री को जब आप उतारोगे स्केल्स की मदद से, तो आप छोटा स्केल यूज करोगे बड़े एरियाज को बताने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स जब छोटे एरियाज, फॉर एग्जांपल आपकी कॉलोनी को आप मैप पे ड्रॉ कर रहे हो और उस पे स्केल लिख रहे हो, और आपकी कॉलोनी सिर्फ 500 मीटर्स या फिर हाफ किलोमीटर्स पे है। जब आप छोटे से एरिया को मैप पे ड्रॉ करोगे तो आप लार्ज स्केल यूज करोगे। सो लार्ज स्केल मैप इज टू शो स्मॉल एरियाज लाइक विलेज, टाउन्स एटसेट्रा। जाहिर सी बात है कि स्मॉल स्केल मैप में आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज वो एक बड़ा एरिया को बताता है, और लार्ज स्केल मैप में आपको छोटे एरिया को बताता है और उसमें ज्यादा डिटेल्स होते हैं। सो लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन दैन दी स्मॉल स्केल मैप्स। आपकी एनसीईआरटी के बुक में ये चीज नहीं दी गई हुई है। ये वर्ल्ड मैप को जब देखोगे तो यहाँ पर स्केल्स है, ठीक है। स्केल्स के यूज से दो एरियाज के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं एंड इट विल बी अप्रोप्रिएट। लेकिन थोड़े मैप्स ऐसे होते हैं जहां पर मैप नॉट टू स्केल बता गया। ये वाला मैप नॉट टू स्केल मतलब इट मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैप एंड द ड्रॉइंग ऑफ अ मैप इज लार्जर और स्मॉलर देन एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो मैप नॉट टू स्केल मतलब ये ड्रॉइंग की मदद से आप दो एरियाज के बीच का डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, ओके, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, वो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप इज डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में फर्स्ट आपको आएगा मेन डायरेक्शंस और दूसरे आपको आएंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। यहाँ पर होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड मेन डायरेक्शंस, और इनको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी बोलेंगे। मेन डायरेक्शंस के अलावा
देर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ऑल्सो, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब देखिए, अगर आप मेन डायरेक्शंस पे आओगे, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, बिल्कुल बीच में अगर आएंगे तो वो हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये बीच के जो पॉइंट्स है उन्हें हम बोलेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शंस को फाइंड करता है उसे हम बोलेंगे कंपास। दिस वन इज अ कंपास। कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है, दिस वन, द डार्क ब्राउन, दिस विल ऑलवेज पॉइंट एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ये नॉर्थ हो गया एंड ये साउथ हो गया। तो अगर आप देखोगे, अगर दूसरे डायरेक्शंस पे भी आप जाओगे तो ये एक मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शंस पे ही पॉइंट करेगी। अब तक हमने जितने भी मैप्स पढ़े, इंडिया का हो गया एंड वर्ल्ड मैप हो गया, छोटा सा एक सिटी का मैप हो गया, तो हमने देखा कि हर एक मैप पर ये एरो है, के यहाँ पर, ये मैप पे यहाँ पर, ये मैप पे यहाँ पर। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ लाइन, जो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, जो राइट हैंड साइड पे जनरली होती है। जनरली मैप्स शो दिस सिंबल एट अपर राइट हैंड साइड। इट शोज नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा और इसे हम बोलेंगे नॉर्थ लाइन। जनरली ये राइट हैंड साइड पे होता है, कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड पे भी बताते थे। नेक्स्ट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल्स। सिंबल्स मतलब जब आप एरिया का मैप ड्रॉ करोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जब आप बताओगे, जैसे कि बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस एटसेट्रा। तो आप जब ये डिफरेंट फीचर्स एक एरिया की मैप पे ड्रॉ करके बताओगे तो उसको हम बोलेंगे सिंबल्स। इस सिंबल से रिलेटेड एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, मतलब यूनिवर्सली थोड़े चीजों के लिए एक ही सिंबल यूज करा जाता है मैप पे ड्रॉ करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल सिंबल। एक ही कलर दो से ज्यादा सिंबल्स बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप इमेज में देखोगे, ये थोड़े से कन्वेंशनल सिंबल्स है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। रेलवे लाइन, इसके रेलवे लाइन के कुछ काइंड्स होते हैं, ऐसा ड्रॉ करेंगे उसको। रोड्स में मेटल्ड रोड्स होते हैं, अनमेटल्ड, इसे ऐसा ड्रॉ करेंगे। बाउंड्रीज में इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखिए, रिवर के लिए भी ब्लू कलर यूज करते थे एंड टैंक के लिए भी ब्लू कलर। ओके, तो एक कलर एक से ज्यादा सिंबल्स बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ट्रीज है, ग्रास है, यहाँ पर भी देखिए दो चीजों के लिए एक ही कलर यूज किया। सिंबल्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब मैप पे सिंबल्स रहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी और कंट्री में गए और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं मालूम, तो मैप्स पे जो सिंबल्स है उसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ चलो ये जगह पर होगा पोस्ट ऑफिस। क्यों? क्योंकि वहां पर मैप पे सिंबल है पोस्ट ऑफिस का। तो बेसिकली आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, वहां पर मैप्स यूज होते हैं, और अगर मैप्स पे सिंबल्स है तो आपको विदाउट एनी कॉन्वर्जेशन, अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती वो कंट्री की, तो विदाउट एनी कॉन्वर्जेशन विद एनीवन, तो आप मैप्स के वो सिंबल्स की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई अ प्लेस।